नाजरीन, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। सबसे पहली जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जिस तरह से बहुत सारे इलाकों को रेड जोन करार दिया गया है इंतज़ामिया की तरफ से, और जो परमानेंट बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, मैग्नेटाइज्ड रोड्स को खोदा जा रहा है, और जिस तरह से एक अपार्थाइड की एक सिचुएशन जैसी लग रही है कि हर जगह पे बंदिशें हैं और हर जगह पे रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं, और ये परमानेंट तरीके से किया गया है और मुस्तकिल तरीके से इन चीज़ों को खड़ा किया गया है। अब आपके इलाकों में बीमार लोग हैं, मुअम्मर अशख़ास हैं जिनको हॉस्पिटल जाना है, या एक्सपेक्टिंग विमेन है, हामिला जो ख़वातीन हैं, इसी तरह से बहुत सारी जो इमरजेंसीज़ होती हैं, या खुदा न खास्ता आग की वारदात होती है, तो उस सूरत में भी इस तरह की जो मुस्तकिल बैरिकेड्स लगाना, ये बिल्कुल जो है बेवकूफ़ी से ही इन जो है इक़दाम को ताबीर किया जा सकता है। अब इंतज़ामिया का कहना है कि इन्होंने ये सब चीज़ें मोहल्लों की कमेटियों के साथ, उनके जो अरकान हैं उनके साथ मिलकर किया है। लेकिन देखिए, जो इंतज़ामिया या जो भी लोग ये चला रहे हैं, उनका जो हर्फ है वो हर्फ आखिर नहीं है, वो लास्ट वर्ड नहीं है। तो ये बात पहली है कि इस तरह के जो इक़दामात हैं ये बिल्कुल गैर शाइस्ता और अनसिविलाइज्ड हैं, और किसी भी ज़ेहिस समाज को ये बिल्कुल ज़ेब नहीं देता। और दूसरी बात है इंटरनेट की, 2G और 4G के जो जितने भी मजाक किए जा रहे हैं, और बिल्कुल गैर संजीदा तरीके से 8 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, और अब भी एक दुनिया का सबसे बदतरीन और लॉन्गेस्ट कर्फ्यू जिसको एक्सेस नाउ ने करार दिया है, तो उसमें भी अब लोग मजाक कर रहे हैं। कुछ बाज़ लोग मजाक कर रहे हैं कि 2G जम्मू में, 2G कश्मीर में, तो इस तरह 4G हो गया। लेकिन आप इस गैर संजीदगी में जो चीज़ें भूल रहे हैं वो ये है कि आपको शायद मालूम नहीं होगा कि जो लोग आईटी इंडस्ट्री के साथ हैं, या जो लोग टूरिज़म इंडस्ट्री के साथ हैं, या सयाहत के शोबे के साथ, इस तरह से बहुत सारे जिनका काम इंटरनेट पर होता है, तो उनको कितना नुकसान हुआ है, और कितने लोगों ने, हज़ारों की तादाद में नौजवानों ने, ख़ासकर लड़के लड़कियों ने अपनी जॉब्स से हाथ धो बैठा है। इसमें अगर आपको मज़ीद जानकारी चाहिए तो आप कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। तो ये हो गई दूसरी बात। तो इन चीज़ों को लेकर मजाक नहीं किया जाता, ये आपके बुनियादी हकूक़ हैं। इन पे मतलब 4G 2G करके आपके ये बिल्कुल आप अपनी गैर संजीदगी का सबूत देते हैं। तीसरी बात जो है वो है, आप देखिए कि किस तरह से एक इंफॉर्मेशन ब्लॉकेड है, कि आपको सिर्फ जो सरकारी ट्वीट्स के ज़रिए अब ख़बरें मालूम होती हैं। आपका जो न्यूज़ गैदरिंग प्रोसेस जो मीडिया के लिए है वो एक तरह से मुश्किल तर बनाया गया है। अब इसमें क्या है कि जब तक आपके इंतज़ामिया के जो अफराद हैं या जो हुकूमत के तर्जुमान हैं वो ट्वीट नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से जो लोगों को मुश्किलात है, या किस इलाके में क्या मसला है, और किस हॉस्पिटल में कोविड पॉजिटिव मुस्बत लोगों की क्या उनके नंबर्स क्या हैं। तो आप, क्योंकि डॉक्टर्स को आपने एक तरह से उन पे रोक लगा दी कि आप पीपीईज़ के बारे में बात नहीं कर सकते, आप वेंटिलेटर्स के बारे में बात नहीं कर सकते, आप ग्लव्स के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। अब बहुत सारी जो उनको ज़रूरियात है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, उनको आपने उनकी ज़बान बंदी कर दी है। तो इसमें भी अब जितने भी बेचारे बोलते हैं उनको आप कहते हैं कि चले ये शरपसंद हैं, ये सिनिक्स हैं, ये क्या क्या है। ये जो आपका एक तरीका है कि आप हर एक को, जो भी आपको बिल्कुल शाइस्तगी के साथ एक अच्छे सिविलाइज तरीके से आपकी गलतियों की तरफ इशारा करता है, उसको आप या तो कोई लेबल लगा के आप उनको कुछ भी अपनी मर्ज़ी की लेबल लगा के उनको खामोश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जिस तरह से आप तमाम नैरेटिव्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक बाकी सब जो पीपल्स नैरेटिव है उसको कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टोरी को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल तरीका जो है एक तो गैर जमहूरी है ही, और उसके साथ साथ इससे अथॉरिटेरियनिज़म की बू आती है, इसमें डिक्टेटरशिप की बू आती है। आप तो बड़ा मतलब दिन रात किसी हमसाया पड़ोसी मुल्क के बारे में कहते हैं कि वहाँ तो ये है, वहाँ फ़ौज हुकूमत कर रही है, वहाँ तो वैसा है। तो आप खुद 4-5 लोग सारा इंतज़ाम चला रहे हैं,
اور بالکل کسی بھی بات کو جو بھی چاہے وہ سول سوسائٹی کی طرف سے سامنے آئے، چاہے جرنلسٹ کی طرف سے سامنے آئے، یا کسی بھی جو آپ کی کوتاہیوں کی طرف نشاندہی کرتا ہے، آپ اس کو بالکل ایک غیر شائستہ زبان میں اس کو چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایف آئی آرز کی دھمکی دیتے ہیں، اور اس طرح سے آپ جو یہ ماحول تیار کر رہے ہیں یہ بالکل جو ہے ایک اچھی کسی طرح سے بھی اس کو اچھا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو غرض یہ ہے کہ آپ انفارمیشن بلاکیڈ نہ کریں، آپ انٹرنیٹ کو ریسٹور کریں، اور آپ ڈاکٹروں کو اور ہیلتھ ایکسپرٹس اور ہیلتھ پروفیشنلز کو بولنے دیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے تمام یہ جو بیریکیڈس آپ مستقل بیریکیڈس بنا رہی ہیں، تو ان پر ایک دوبارہ آپ سوچیں، اور کبھی دوسروں کی بات پر بھی غور کریں۔ افواہیں لوگ نہیں پھیلاتے۔ اب میں وہاں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ افواہیں اگست میں کس نے پھیلائی تھی، خیر وہ تاریخ اپنا کام کرے گی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔